हेलो एवरीवन। यही चीज़ हम लोग पहले देख रहे थे, ठीक है ना। एक डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको हम घाटक बोलते हैं। घाटक के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है जिसका नाम ई कोराई होता है, ठीक है। और वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करता है और हमेशा कट करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को बिटवीन जी और ए के बीच में, ठीक है। और इसके बीच में कट करके इंपॉर्टेंट दो फ्रेगमेंट बना देगा, ठीक है ना। तो ये बन गए हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट बना दिए, ठीक है बच्चे। डीएनए फ्रेगमेंट बने। अब क्या होता है देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स मतलब हमारा कहने का मतलब है ई कोराई डाइजेस्ट द प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना। ये जो दोनों हमारे पास बन गए, तो ये सीक्वेंस जो है ये कट हो चुका। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने दो फ्रेगमेंट बना दिए। इसमें ना बेटा थोड़ा और भी एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ये 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है जब न्यूक्लियोटाइड के कंपाउंड हम लोग बनाते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट है ना, तो उनको जब जुड़ाते हैं तो हमारे पास ऐसे एंड्स देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड के। बट इसमें क्या होता है कि जब मान के चलो जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा ना, मतलब जी और सी क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। एक ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये भी ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो कहने का मतलब है जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड होता है ना, उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, PDB, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। बट जब पेयर करते हैं जी और सी आपस में, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास ई कोराई जो होता है वो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे एक्ट करता है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है? वो हमेशा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है। मानो अब इनके बीच में कौन सा? फास्फोडाइएस्टर। इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में फास्फोडाइएस्टर, बट इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन। तो जो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर आके पार्टिकुलर रिकॉग्निशन साइड पे आके ई कोराई एक्ट करता है, ये एक्ट करता है, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, तो ब्रेक कौन सा बॉन्ड कर रहा है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है। यहाँ तक बच्चे फ्रेगमेंट बनाने तक आपको समझ आ गया कि डीएनए के पीस कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है उस पर कैसे अटैक किया जाता है। आपने अभी तक देख लिया था ये सारा डीएनए सेगमेंट। तो अब हम पर्टिकुलर देखते हैं ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो हमारा प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ई कोराई अटैक करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये आ गया हमारा घाटक विच इज़ अ प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। आपको पता है 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों है? 3 5 राइट। दोनों साइड से अगर सेम पढ़ने को मिलता है, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट टू सेम, दैट इज नोन एज प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये हमारा प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो अब मानो कि ये वाली जो साइट है, ये वाली साइट जो है ये हमारी रिकॉग्निशन साइट है। कौन सी साइट है? रिकॉग्निशन साइट है। ई कोराई ने रिकॉग्नाइज की है, ठीक है ना। और रिस्ट्रिक्टेड साइट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आकर ई कोराई मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास जी और ए के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ से इसको कट किया है, ठीक है ना। ई कोराई ने इसको डाइजेस्ट कर दिया। ई कोराई ने क्या है? इसको डाइजेस्ट किया। तो हमारे पास कैसा आया? ये देखो, ये ऐसा फ्रेगमेंट आया हमारे पास, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर ई कोराई डाइजेस्ट करता है प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल पीसेस एंड ब्रेक, कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है? अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ये? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास जी टी का जो कम्प्लीमेंट्री है, ए टी का कम्प्लीमेंट्री, ए का कम्प्लीमेंट्री, और जो इस ए का कम्प्लीमेंट्री है, तो वो कहाँ चले गया? वो यहाँ पर चले गया बेटा, यहाँ पर चले गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अनस्टेबल हो गया, है ना। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड था वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। थाइमिन थाइमिन, एडेनिन एडेनिन, ये अनस्टेबल हो गए। तो जो एंड अनस्टेबल होता, मानो इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल एंड बोलेंगे। तो
अनस्टेबल एंड को हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो 5 प्राइम एंड था वो हमारा स्टिकी एंड आ गया, है ना। 5 प्राइम एंड क्या है अब? स्टिकी एंड है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल हुआ? क्योंकि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, है ना। नीड टू स्टेबल, दैट इज नोन एज स्टिकी एंड। तो अब इसको क्या है? इसको चिपकने की ज़रूरत है, इसको स्टेबल होने की ज़रूरत है, राइट। बट सेम ऐसी कंडीशंस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये देखिए, ये भी प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो ई कोराई ने अटैक किया था वो पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में किया था, ठीक है। तो अगर पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में ई कोराई अटैक करता है ना, तो हमारे पास अनस्टेबल एंड्स बनते हैं, ठीक है। कौन से एंड्स बनते हैं? अनस्टेबल एंड बनते हैं, जिनको हम 5 प्राइम एंड स्टिकी एंड्स भी कह सकते हैं। आप लोग ये बात समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। वो अनस्टेबल एंड्स बनते हैं 5 प्राइम एंड के, जिनको हम लोग स्टिकी एंड्स भी कह सकते हैं अगर ई कोराई पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर डाइसेक्ट करे, है ना। अगर कट करे, पहला और दूसरा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बीच में से अगर कट करता है, तो उसको हम अनस्टेबल एंड कहते हैं या स्टिकी एंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सेम यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस के, है ना, सेंटर से, है ना, अगर हमारे पास कितने 6 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 3 को बीच में आके अगर ई कोराई, यहाँ पर कौन सा? SMA1, ठीक है, ये भी क्या है? एंजाइम है। अगर यहाँ पर ये अटैक करता है, ठीक है ना, मतलब कहने का कि नो SMA जो है एंजाइम जस्ट डाइजेस्ट द प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस जस्ट वन अनदर अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट अगर अटैक करता है ना, एट द सेंटर ऑफ C एंड G, C और G के बीच में अगर, है ना, and distributed in equal to pieces, right, and phosphodiester bond at the center of C and G, है ना, phosphodiester bond ब्रेक होंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्टेबल। इनमें क्या होगा? अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबल होंगे ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये अनस्टेबल हुए, ये ब्रेक हुए ना हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनका कंप्लीमेंट्री उड़ गया। बट यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हैं क्योंकि इनके कंप्लीमेंट्री इधर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर टूटा क्या? यहाँ पर ये दूर दूर हुए ना, ये दूर दूर हो गए, तो इनके बीच में ब्रेक किसका हुआ है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेक हुआ है। तो कहने का मतलब है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हैं बट पीसीस तो स्टेबल हैं। तो जो एंड स्टेबल्स होते हैं तो इनको हम ब्लंट एंड कहते हैं, ठीक है। मतलब स्टेबल एंड बोल सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री इनके इधर ही है, तो ये स्टेबल एंड आ जाएंगे हमारे, ये स्टेबल एंड है। तो अनस्टेबल एंड कौन से हो गए? मतलब ई कोराई ने जब डाइजेस्ट किया और इन्होंने लेटरल पार्ट पे, है ना, एंड्स पे कट किया, ई कोराई ने प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को टर्मिनल पार्ट से कट किया, तो हमारे पास अनस्टेबल एंड आ गए। कौन से एंड आए? अनस्टेबल एंड आए, मतलब 5 प्राइम स्टिकी एंड्स आ गए, ठीक है। क्योंकि ए टी के जो कंप्लीमेंट्री हैं वो छूट चुके हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, तो अनस्टेबल एंड आ गए। अब ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और SMA1 जो था उसने प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में जब अटैक किया, मतलब जस्ट वन अनदर अपोजिट, तो वो जो एंड आएंगे वो ब्लंट एंड आएंगे, उनको हम स्टेबल एंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि फाइंड आउट करके जुड़ें, किसी से चिपकें। ज़रूरत किसको है? जो हमारा अनस्टेबल एंड है, मतलब जो स्टिकी एंड है, ठीक है ना। तो जो हमारा ब्लंट एंड है तो उसको एक दूसरे से कंप्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका पेयर तो वहीं पे है। ये बात सभी बच्चों को याद आए कि SMA1 क्या करता है और ई कोराई क्या करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा एक आध पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है हमारे पास? इफ़ ई कोराई कट द प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस एट साइड, ये जो ई कोराई है अगर ये साइड से कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है ई कोराई प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को बिटवीन ए एंड जी, इनके बीच में, बिटवीन ए एंड जी, ठीक है ना, द एंड इज अनस्टेबल। क्या होगा एंड? अनस्टेबल। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड।
ठीक है। इफ SMA1 ये वाला जो है, ठीक है ना, कट द इस सीक्वेंस के सेंटर में CCCCGGGG सेगमेंट कट एट सेंटर बिटवीन C एंड G बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके इधर ही है, राइट, एंड कंप्लीमेंट्री आल्सो, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कंप्लीमेंट्री भी इनके इधर ही है। यू रिक्वायर्ड विच एंड, आपको कौन से एंड चाहिए, हाउ मेक यू DNA, आपको कौन सा DNA बनाना, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना, नीड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन DNA, आपको रिकॉम्बिनेंट DNA बना के आपको इंट्रोड्यूस करना फॉरेन DNA उसमें। यू नीड स्टिकी एंड, क्योंकि आपको एक लोकेशन चाहिए जहाँ पर आप अपना क्या एडजस्ट कर सकते हो, आपको अपना एक सेगमेंट DNA का जुड़ाना है, तो आपको तो साइट खाली चाहिए ना, जैसे T के सामने A है, T के सामने A है, यहाँ पर A के सामने T है, A के सामने T है, तो जो हम सेगमेंट अपना लाएंगे तो वो ऐसा होगा हमारा DNA का, तो तभी जाके इस अनस्टेबल एंड पे जाके वो जुड़ जाएगा, तो तभी जाके बेटा क्या होगा, हेल्प टू जॉइन द 2 पीसीज ऑफ DNA, और हम लोग इंसुलिन बना पाएंगे ना, किसके साथ जुड़ा के, इकोलाई के साथ जुड़ा के, मतलब हमने इकोलाई की हेल्प लेके इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बनाया था ना, तो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन नहीं था, तो हमने अपना DNA कट करके इसके ऊपर लगाया, बट कैसे लगाया, आपको कोई पूछे जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA बना रहे थे तो हमें कौन सा एंड चाहिए था, स्टिकी एंड चाहिए था या ब्लंट एंड चाहिए था, हमें स्टिकी एंड चाहिए था, क्योंकि हमने अपना DNA चिपकाना था ना उसके प्लाज्मिड के साथ। तो याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंड आपको चाहिए, ब्लंट एंड होगा तो हम कहाँ पे चिपकाएंगे, ये तो बिल्कुल कंप्लीमेंट्री एक दूसरे की यहीं पर है, तो हमें चाहिए स्टिकी एंड जिस पे हम अपना DNA लगा के दोबारा होस्ट में डाल के डुप्लीकेट बायोरिएक्टर के द्वारा करवा के लैब में भेज के इंसुलिन निकाल के तो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इकोराई क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, तो बेसिकली हम इसको और तरीके से आगे पढ़ेंगे, बट ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। थैंक यू क्लास।